नमस्कार। काव्यांगन काव्यमंच को नमन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी काव्यांगन के इस पावन मंच पर आप सभी विद्वत का स्वागत करते हुए गौरवान्वित हूँ और बड़े हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। आपकी कविता, गीत, गजल में जीवन की सार्थकता है, जीवन को प्रेममय बनाने की शक्ति है। आपका वंदन करता हूँ। काव्य हृदय के संपूर्ण समर्पण से रचित होता है, उसमें उल्लास होता है, जीवन का आनंद होता है, परमानंद होता है। प्रेम का स्वरूप नहीं होता, प्रेम एक अभिव्यक्ति है। अनंत प्रेम का समर्पण, असीम दुविधा में, वेदना में, कष्ट में, पीड़ा में जो स्वर निकलता है, जो अभिव्यक्ति निकलती है, वही प्रेम है। और वही काव्य रूप में आपकी लेखनी सृजित करती है। आपको और आपकी लेखनी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारी रचनाएं जनमानस के हृदय में उल्लास भर दें, खुशी के 2 पल उनको मिल जाएं, कवि की रचना सार्थक हो जाती है। कवि को लालच नहीं होता। यदि लालच होता तो क्या होता कि राम चाकरी छोड़ सी करी से यदि प्रेम लगाया होता, राम चाकरी छोड़ सी करी से यदि प्रेम लगाया होता, और शीश स्वर्ण का मुकुट शोभता किंचित कहीं झुकाया होता, किंचित कहीं झुकाया होता, कि जन की पीड़ा जाग न जाए, कि जन की पीड़ा जाग न जाए। कवि का यह सद्धर्म नहीं, और राज रत्न वह भी हो जाता, लोरी गान सुनाया होता, लोरी गान सुनाया होता। तो कविता मन की स्फूर्त वाणी है, जो हृदय से संचरित होती है और जन मन को प्रभावित करती है। कविता को मिश्रण न बनाएं, उसकी आत्मा को क्षत विक्षत न करें, उसकी भावना को नष्ट न होने दें। कविता परंपरा की अवहेलना नहीं करती, कविता प्रगति को दुर्गति नहीं मानती, कविता सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजती है। दुर्गा बनकर दुर्गति को दूर भगाने की पक्षधर है कविता। मानवीय मूल्यों की सच्चाई को परखती है। वह मिथ्या आदर्श नहीं रचती, वह यथार्थ को सत्य, शिव और सुंदर की आंख से देखती है। वह जीवन मूल्यों की धारक और उद्धारक है। वह रूप नहीं बदलती, क्योंकि अपने सांस्कृतिक स्वरूप में प्रतिष्ठित है। वह स्वयं रसवंती है, वह स्वयं छंदोमयी, राग रंजिता और स्वलंकृता है। वह समीक्षक उत्पन्न करती है, उसे किसी समीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। कविता साहित्य का मूल दर्शन है, कलात्मक प्रदर्शन नहीं। वह आज भी जीवित है, वह पहले भी थी और वो आगे भी रहेगी। उसका स्थायी भाव जीवन है, राग है और रस है। कि जो उषा की कालिमा भी धूप सी उजियार कर दे, जो उषा की कालिमा भी धूप सी उजियार कर दे, है मुझे विश्वास दृढ़ तुम बन वही दीपक जलोगे। बढ़ रही हैं दूरियां और वर्ग नित नव बन रहे हैं, क्षीर में ओ अमन हो जो संबंध ही बस फट रहे हैं। अजन को रूपांतरित कर वजन में वह तुम ही हो। आप जैसे कवि अजन को दूसरों को भी अपना बना लें,
ऐसे आप हैं। आपका अभिनंदन करता हूँ, फिर वंदन करता हूँ, आपके हृदय की भावनाओं को नमन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ काव्यांगन पटल पर। आपके हृदय की निकली हुई रचनाओं के लिए हम बड़े प्रतीक्षित रहते हैं कि अभिव्यक्त अनुभूतियों के सागर जब जब हृदय में आए, कुछ सी पियाँ सी टूटे और गीत मुस्कुराए, और गीत मुस्कुराए। ऐसे आप हैं और आगे के काव्य मंच संचालन के लिए बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ मैं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो आए और अपना। दीक्षित जी आ रहे हैं, हमसे जुड़ चुके हैं और मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं आगे के काव्य संचालन के लिए। डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी। आप सबको सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन और वंदन। काव्यांगन के इस पटल पर शनिवार की शाम, हर शनिवार को हम सब आते हैं और अपने अपने मधुर कंठ से अपनी रचित रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आज के शनिवार भी हमारे मंच पर पधारे हुए सभी रचनाकारों को और देश भर के श्रेष्ठ रचनाकारों को यहाँ पाकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदरणीय रमापति जी अपनी भूमिका में कह रहे थे कि लेखनी बहुत महत्वपूर्ण होती है, कलम बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दिनकर जी ने कहा था कि कलम आज उनकी जय बोल, और कलम ने जिसकी जय बोली है वह इस संसार के अंदर अमर हो गया है। लोग कहते हैं कि अमृत पीने के बाद लोग अमर होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि रचनाकार अपनी लेखनी से जिसके लिए लिख देता है वो अमर हो जाता है। मानसकार ने राम को लिखा, सूर ने कृष्ण को लिखा, जिसने जिसको लिखा वो सब अमर हो गए हैं। तो कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो आइए कलम की इस प्रकृति और प्रवृत्ति को नमन करते हुए आज के काव्य पाठ को आरंभ करते हैं। काव्य की संध्या में आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए मैं सबसे पहले मां सरस्वती हूं, प्रिया दीक्षित को, जो कासगंज से हैं। मां सरस्वती की अभिनंदना जैसी हमारी परंपरा, उस परंपरा का आरंभ करते हुए मां सरस्वती की वंदना के लिए प्रिया दीक्षित। नमस्कार आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और आभार करती हूँ कि इतने बड़े पटल पर आप सबने मुझे मौका दिया। ये सरस्वती वंदना आप ही के पटल के जो संचालक जी हैं, माननीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी, उनकी लिखी हुई है। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। स्वागत है, स्वागत है। बहुत स्वागत। तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ। मेरा शब्द शब्द छू कर मेरी भावना में उतरो, मेरी साधना अधूरी मेरी कल्पना में बिखरो। संसार की तपन से मेरी आत्मा बुझी है, तुम ज्ञान दीप देकर फिर से ज्वलित करो माँ। तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम
माँ, तुम आओ शारदे माँ। मेरी हृदय धरा पर कुछ शूल उग रहे हैं, खिलने से पहले ही कुछ फूल गिर रहे हैं। आँखों में मेरी कैसी, आँखों में मेरी कैसी वीरानियां बसी है। तुमने हरस बहाकर संवेदना भरो माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ। ग्रंथों को पढ़ लिया है, मंत्रों को जप लिया है, सद्भावना न उगती टुकड़ों को भी सिया है। मेरे अहम के पर्वत, मेरे अहम के पर्वत कर चूर चूर दे माँ, तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ। बहुत खूब। मेरी लेखनी लिखे तो जन जन की पीड़ा लिख दे, माता पिता गुरु की संघर्ष क्रीड़ा लिख दे। ऋषियों की लिखे तपस्या, ऋषियों की लिखे तपस्या, सतियों का त्याग लिख दे, माँ भारती के चरणों का श्रृंगार लिख दे। कर दो कृपा तुम मुझ पर, कर दो कृपा तुम मुझ पर, हे वरदायिनी माँ, तुम आओ शारदे 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 माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात बहुत है, सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर। जितना सुंदर लिखा बस। गया है उतना ही सुंदर ये- गाया भी गया है। जितना बहुत- अच्छा बहुत शब्द संयोजन और बहुत ही उतनी सुंदर, ही बहुत अच्छी सुंदर गायन। प्रस्तुति, दोनों ही बराबर है। दोनों को बधाई। आपका माइक बंद है भाई साहब। तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ। माँ सरस्वती की इस रसमयी वंदना के साथ, उनके आवाहन के साथ आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद देते हुए। बहुत अच्छी रचना की बहुत प्रस्तुति अच्छे हुई। शब्द, बहुत अच्छे शब्द हैं, उतना ही अच्छा गाया भी है बिटिया ने। जी, तो आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री पंकज सिंह जी दिनकर। पंकज जी, आपका स्वागत करते हैं अपने पटल पर जोरदार तालियों से। एक बार पूरे पटल से आग्रह करूंगा कि पंकज जी का स्वागत करें, दिनकर जी का। और ये अर्कवंशी भी अपने आप को लिखते हैं। वैसे तो आप एमकॉम बीटीसी हैं, वाणिज्य शिक्षक हैं, लेकिन मोटिवेशनल राइटर भी हैं, लखनऊ से हैं। और आप प्रधान संपादक हैं अर्कवंश की आवाज के, उपसंपादक हैं गुरुकुल अखंड भारत पत्रिका के। आपके कई साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं। आदिशक्ति माँ दुर्गे, कलमकार हूँ मैं, माँ का आंचल, माता पिता फुलवारी, दिल की आरजू, संघर्ष की राह, कभी धूप कभी छांव इत्यादि बहुत सारे साझा संकलन आपके प्रकाशित हुए हैं। दोहा, मुक्तक, कविता, गीत, गजल सभी विधाओं में लिखते हैं। आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं विभिन्न स्तरों पर। वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, कलम के जादूगर, ओजस्वी वक्ता का सम्मान और साहित्य के साथ ही आज तमाम सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। आज हमारे आप पटल पर पधारे हैं काव्य पाठ के लिए। बहुत सारा अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय दिनकर जी।
स्वागत है सर। स्वागत है दिनकर जी। स्वागत। आज इस काव्यांगन बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर बहुत बहुत आपका। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। दिनकर कोटिसा प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त पटल पर सुन रहे साहित्यकार एवं प्रेमी भक्तगण एवं विशेषकर आग्रह आभार आदरणीय रमापति सरकार जिन्होंने इस मंच पर पुनः मुझे अवसर प्रदान किया और अनवरत इनका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आइए कार्यक्रम का विपाठ प्रारंभ करता हूँ। उसके पहले माँ सरस्वती के चरणों में एक मुक्तक, तत्पश्चात हे माँ कहना है माँ से, क्योंकि हम कलमकार जो भी थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करते हैं तो माँ सरस्वती की ही कृपा होती है। क्यों ना कितना बड़ा कलमकार हो जाए, जब तक माँ शारदे की अनुकंपा नहीं होती है तब तक वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए माँ आपसे कहना है कि शारदे माँ कृपा जो कलम चल रही, हे माँ कि शारदे माँ कृपा जो कलम चल रही, ऊर्जा माँ के चरणों की नित मिल रही, ऊर्जा माँ के चरणों की नित मिल रही। तो मैं नहीं जानता कैसे चलती कलम, मैं नहीं जानता कैसे चलती कलम, ये तो रहे मत तेरी जो कलम खिल रही, ये तो रहे मत तेरी जो कलम खिल रही। माँ शारदे का आह्वान करते हुए पुनः सभी को प्रणाम करते हुए आइए, माह सावन चल रहा है, जैसा कि भगवान शिव भोलेनाथ की जगह जगह पूजा अर्चना हो रही है। तो आइए एक मुक्तक भगवान शिव के चरणों में समर्पित है। धाम शिव का बड़ा ही सुहावन लगे, धाम शिव का बड़ा ही सुहावन लगे, और छाई हरी यालिमो समलुभावन लगे, छाई हरी यालिमो समलुभावन लगे। तो होती शिव जी की पूजा बड़ी धूम से, होती शिव जी की पूजा बड़ी धूम से, वन बड़ा दिव्य पावन लगे, वन बड़ा सबको पावन लगे। और इस सावन माह की अप्रतिम बेला को प्रणाम करते हुए, भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए, उपस्थित सभी पटल पर सुन रहे साहित्यकारों मित्रों को प्रणाम करते हुए आइए, क्योंकि अगस्त माह चल रहा है और यह माह हमारे लिए विशेषकर खास क्यों है, सभी को पता है, क्योंकि इस माह हमें 15 अगस्त आता है और हम धूमधाम से संपूर्ण भारतवासी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस तिरंगे पर आजादी को नमन करते हुए, वीर शहादत को नमन करते हुए एक घनाश्री पढ़ रहा हूँ, आप सभी का स्नेह चाहूंगा। स्वागत। तीन रंग रूप लिए सारनाथ चक्र ही, एक केसरी सफेद हरा करता धमाल है। तीन रंग रूप लिए सारनाथ चक्र ही, एक केसरी सफेद हरा करता धमाल है। और शांति क्रांति बलिदान वीरता का शौर्यगान, तीन रंग रूप लिए हिंद भी मिसाल है। शांति क्रांति बलिदान वीरता का शौर्यगान, तीन रंग रूप लिए हिंद बे मिसाल है। तो दिन कर देश हित करे काव्य पाठ नित, वीर बलवान कथा वाकई विशाल है। और देश हित लिखे नित, देश हित पढ़े नित,
पंकज है पंक खिल पुष्प कमाल है। और देश हित लिखे नित, देश हित पढ़े नित, पंकज है पंक खिल पुष्प कमाल है। और एक छंद प्रस्तुत कर रहा हूं कि उठो हिंदवासियों जलाओ दिव्य ज्ञान ज्योति, धरती से अंबर तक धमाल होना चाहिए। कि उठो हिंदवासियों जलाओ दिव्य ज्ञान ज्योति, धरती से अंबर तक धमाल होना चाहिए। और वीर धीर रणधीर अर्जुन समान बनो, गुणगान तेरा हर बार होना चाहिए। तो दिनकर की भांति तेज वाणी में ओज होय, शांति क्रांति बलिदान त्याग होना चाहिए। और हथियार शिक्षा का उठा लो रणभूमि, तो भारत का गौरव यह महान होना चाहिए। बहुत खूब। हथियार शिक्षा का उठा लो रणभूमि, तो भारत का गौरव यह महान होना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। एक छंद और प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि हम कलमकार जो दृश्य देख लेते हैं उस दृश्य को अपने काव्य पाठ के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं। तो आइए, एक दृश्य मैंने अपने आंखों से देखा और उसको अपने कलम से उतारने का प्रयास किया। तो आइए निवेदित करता हूं कि देखा एक दृश्य आज मन विचलित हुआ, नन्हे मुन्ने बालक को भिखारी बन आ गए। आज मैं अचानक जा रहा था और देखा कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें मोहताज हैं, मतलब जो जिनों का बचपन छीना जा रहा है, जो पढ़ने की उम्र में बेचारे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो मेरा छंद, मेरी पंक्तियां समर्पित हैं कि देखा एक दृश्य आज मन विचलित हुआ, नन्हे मुन्ने बालक को भिखारी बन आ गए। और देखा नंगे पांव पड़े सबके ये पांव पड़े, नंगे पांव खड़े सबके ये पांव पड़े, छोटे छोटे बच्चे ये भिखारी बन आ गए। दिन कर हुआ मन राज कुछ जाने हम, पता नहीं कैसे ये भिखारी बन आ गए। और हाथ में रिमोट लिए खड़ा दूजा व्यक्ति एक, पता चला ऐसे ये भिखारी बन आ गए। वाह, बहुत अच्छे। लिए खड़ा दूजा व्यक्ति एक, पता चला ऐसे ये भिखारी बन आ गए। और इसी से संदर्भित एक छंद और पढ़ रहा हूं कि देखा एक नारी आज गोद में लिटाए लाल, जोर जोर रोती है भी हाथ को बढ़ाती है। कि देखा एक नारी आज गोद में लिटाए लाल, जोर जोर रोती है भी हाथ को बढ़ाती है। और लाल है बेहाल पड़ा कोई नहीं साथ खड़ा, रो रो के हाल अपना सबको जताती है। तो दिन कर कर रोज करते गुहार रोज, बच्चों की ममता यह कैसे तड़पाती है। और भिक्षावृत्ति धंधा बना, व्यक्ति कैसा गंदा बना, सरकार इनको क्यों नहीं जाल से छुड़ाती है। तो भिक्षावृत्ति धंधा, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सरकार इनको क्यों नहीं जाल से छुड़ाती है। बहुत अच्छे। बाद में देखा जा रहा है कि बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है उस बचपन में बेचारे एक एक पैसे के मोहताज हैं, रोडों पर भिक्षावृत्ति अपनाए हुए हैं। और सरकार शासन प्रशासन के लोग निकलते हैं, किसी के नजर तक नहीं पड़ती है। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों बहुत पर सुंदर सख्त की जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, उन्हें समुचित व्यवस्था की जाए। यदि वास्तव में वो पात्र हैं तो उनके लिए अनुदान की व्यवस्था की जाए, और यदि नहीं पात्र हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। बहुत धन्यवाद दिनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और आपने छंदों में सामाजिक विषमताओं, विकृतियों की चर्चा की। बहुत अच्छे छंद आपने प्रस्तुत किए और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां आपके माध्यम से पटल को मिली। बहुत अच्छा लिखते हैं, उतनी ही ओजस्वता के साथ पढ़ते भी हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए पूरे पटल की ओर से। बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत उत्कृष्ट रचनाएं जी। तो आपको आभार व्यक्त करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी रचनाओं की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे पटल पर आदरणीय
श्रीमती निभा राजीव निर्वी जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं, पटल पर स्वागत करते हैं। पटल पर काव्यांगन के पटल पर वो पधारी हैं। स्नातक हैं मनोविज्ञान से, वैसे तो गृहिणी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, गद्य और पद्य दोनों में लिखती हैं। बहुत स्वागत। धन्यवाद। सिंदरी बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से हैं और विभिन्न ऑनलाइन मंचों से आप जुड़ी रहती हैं। आपको 500 से अधिक सम्मान पत्र प्राप्त हुए हैं अरे वाह। और कलम के जादूगर मंच द्वारा पोस्ट ऑफ द मंथ की ट्रॉफी आपको 3 बार मिली है। तो साहित्य रत्न की ट्रॉफी आपको मिली है और कथा कुंज से आपको गोल्डन ट्रॉफी मिली है। निहारिका साहित्य मंच से सर्वश्रेष्ठ गजलकार की ट्रॉफी भी आपको प्राप्त क्या निहारिका साहित्य मंच से ही माँ आशा देवी की स्मृति में जो है वो भी ट्रॉफी आपको मिली है। आपके एक एकल काव्य संग्रह अनुभूतियों के रंग प्रकाशित हुआ है और 4 आपके साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें स्वयं की पुकार, बचपन, स्त्री और मन भावन सावन ऐसी बहुत सारी रचनाएं आपके साझा संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। आप हमारे पटल पर हैं, काव्य पाठ के लिए आई हैं, इसके लिए पूरे पटल की ओर से हम आपको आभार व्यक्त करते हैं कि बेहतर से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर, बेहतर से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। वाह, क्या बात। बेहतर से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। शीशे तो सदा पत्थरों से टूटते रहते, शीशे तो सदा पत्थरों से टूटते रहते, शीशे से जो टूटे वो पत्थर तलाश कर, शीशे वाह, वाह। टूटे वो पत्थर तलाश कर। आइए आपकी सुंदर सी गजलों का आनंद लेते हैं आज के शनिवार की संध्या में। इसलिए बड़े सम्मान के साथ हम आपको बुलाते हैं आदरणीय श्रीमती निभा राजीव निर्वी जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ मुझे सम्मानीय मंच काव्यांगन के मंच पे मुझे अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अनंत आभार और धन्यवाद। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी का, आदरणीय आर.के. दीक्षित जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और पूरी टीम का आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे साथ जितने भी मनीषी जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे यहाँ अवसर मिला। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपनी एक रचना रखती हूँ आप सबके समक्ष। स्वागत आपका जी। ये रचना मैंने अभी ये 15 अगस्त का समय है, स्वतंत्रता दिवस का समय है, तो एक रचना ये देशभक्ति के लिए समर्पित है। स्वागत जी। तो ये सुनाना चाहूंगी। रचना कुछ यूं है, सुनिएगा। मातृ हिंद के रक्षक पड़ते, मातृ हिंद के रक्षक तत्पर, सीमा पर जा डटे प्रवीर, दाह सोख ले शत्रु सिंधु को, शौर्य अग्नि हो गई अधीर। मातृ हिंद के रक्षक तत्पर, सीमा पर जा डटे प्रवीर, दाह सोख ले शत्रु सिंधु को, शौर्य अग्नि हो गई अधीर। चिंगारी है नेत्र हृदय में, भुजा दुधारी है तलवार, हिंद सपूतों ने ना हरसी, लगा दहाड़े दी ललकार। चिंगारी है नेत्र हृदय में, भुजा दुधारी है तलवार, हिंद सपूतों ने ना हरसी, लगा दहाड़े दी ललकार। करे हिंद पर आधिपत्य, नीति विफल ही थी हर बार, बढ़ा देश की ओर हस्त जो, कांधे से ही दिया उतार। करे हिंद पर आधिपत्य, नीति विफल ही थी हर बार, बढ़ा देश की ओर हस्त जो, कांधे से ही दिया उतार। मातृभूमि की रक्षा करने, जी बहुत धन्यवाद। मातृभूमि की रक्षा करने कितने प्राण हुए बलिदान, धन्य सपूतों की यह धरती, खड़ी अभी भी सीना था।
वाह मातृभूमि की रक्षा करने कितने प्राण हुए बलिदान, धन्य सपूतों की यह धरती, खड़ी अभी भी सीना तान। कोखें कितनी उजड़ी बिखरी, रही देखती राखी राह, कोखें कितनी उजड़ी बिखरी, रही देखती राखी राह, वीर प्रसूता भारत माता, सहे वक्ष पर करुणिम आह, वीर प्रसूता भारत माता, सहे वक्ष पर करुणिम आह। पितृछाया कितनों ने खोई, कितनों का उजरा सिंदूर, पितृछाया कितनों ने खोई, कितनों का उजरा सिंदूर। अड़िदल ने पर मुंह की खाई, किया दर्प को चकनाचूर, अड़िदल ने पर मुंह की खाई, किया दर्प को चकनाचूर। प्राण हथेली पर ले निकले, दृढ़ निश्चय को लेकर साथ, प्राण हथेली पर ले निकले, दृढ़ निश्चय को लेकर साथ। शीश उठा जब रिपुनेता का, लपक कटा फिर उसका माथ, शीश उठा जब रिपुनेता का, लपक कटा फिर उसका माथ। एक हमारा अगर गया तो शत अरियों को ले गया संग, एक हमारा अगर गया तो शत अरियों को ले गया संग। गौरव से तन घर को लौटा, लिपट तिरंगे के ही रंग, गौरव से तन घर को लौटा, लिपट तिरंगे के ही रंग। मलिन रही जिसकी भी मंशा, पतन हुआ फिर उसका गर्द, मलिन रही जिसकी भी मंशा, पतन हुआ फिर उसका गर्द। मातृभूमि है मान हमारा, गौरव पूज्य आर्यावर्त, मातृभूमि है मान हमारा, गौरव पूज्य आर्यावर्त। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना, जी बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपके शब्दों का चयन बहुत ही आनंदित कर गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रचना ये स्त्रियों को समर्पित है, तो स्त्रियों की ओर से एक ये रचना। रचने को संसार सुखों का, किया समर्पित मन सरसिज को, रचने को संसार सुखों का, किया समर्पित मन सरसिज को। पर अंतर दर्पण देखा जब, आहत कुचला पाया निज को, पर अंतर दर्पण देखा जब, आहत कुचला पाया निज को। कर्तव्यों की सज्जित वेदी, स्वप्न सुकोमल सकल जलाए, कर्तव्यों की सज्जित वेदी, स्वप्न सुकोमल सकल जलाए। सींच दिया था गृह उपवन को, नैनों में जल तरल सजाए, सींच दिया था गृह उपवन को, नैनों में जल तरल सजाए। आहत अंतर प्रश्न करे जब, एकाकी उसको दुलराया, आहत अंतर प्रश्न करे जब, एकाकी उसको दुलराया। नयन नीर से व्रण को धोया, तर्क निरर्थक दे समझाया, नयन नीर से व्रण को धोया, तर्क निरर्थक दे समझाया। किसने मेरी पीड़ा देखी, व्यथा दृष्टिगत कब हो पाई, किसने मेरी पीड़ा देखी, व्यथा दृष्टिगत कब हो पाई। त्याग जगत की रीति यही है, मूल्यहीन है पीर पराई, त्याग जगत की रीति यही है, मूल्यहीन है पीर पराई। आज मुखर प्रतिबिंब किंतु वह, स्वाभिमान का पाठ पढ़ाए, आज मुखर प्रतिबिंब किंतु वह, स्वाभिमान का पाठ पढ़ाए। स्वयं महत्ता अपनी समझो, पोंछ उठो दृग्जल जो आए, स्वयं महत्ता अपनी समझो, पोंछ उठो दृग्जल जो आए। हाँ औरों का मान करो पर, हाँ औरों का मान करो पर, तुम निज सुध को मत बिसराओ, हाँ औरों का मान करो पर, तुम निज सुध को मत बिसराओ। पंथ स्वयं अब गढ़ लो अपना, स्वप्न विहग को गगन उड़ाओ, पंथ स्वयं अब गढ़ लो अपना, स्वप्न विहग को गगन उड़ाओ। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों ही रचनाएं वाह वाह, बहुत जी रचनाएं। जी। और एक रचना ये, हम दोबारा आते हैं एक ये हम जी आपको आगे लेंगे, समय जी का जरा ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। जी जी तो जी ठीक है सर। जैसे ही समय बचता है फिर से दोबारा से लेते हैं। जी तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने कि बहुत धन्यवाद। मातृ के बंधन का जब कुछ ध्यान दौड़ाता हूँ मैं,
मात्र के बंधन पे जब कुछ ध्यान दौड़ाता हूँ मैं, और दिल घिरा जाता है, गोया सूली पे चढ़ जाता हूँ मैं। वाह, तो बहुत माता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जिनका योगदान रहा है, उन सारे योगदानों को हम ध्यान करेंगे, याद करेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय शायर कामिल खां साहब। एक बार जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। और वैसे तो आप खान कालिम उरोलवी के नाम से जाने जाते हैं। गांव उरोलिया ककराला बदायूं से हैं। बीए आपने ककराला से किया और एमए जो है आपने एएमयू अलीगढ़ से किया है। आप शिक्षक हैं और अब तो सिविल जो है ठेकेदार हैं यहाँ पर बदायूं में। आपने 1984 से लिखना शुरू किया और बहुत से अखबारों में आपकी पत्र पत्रिकाओं में जो है अखबारों में छपती हैं बहुत सारी खूबसूरत रचनाएं, गजलें। सबसे पहली गजल तो आपकी दिल्ली से जो है पालिका समाचार पत्रिका में 1985 में छपी थी। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम सबके ध्यान में ये रहे कि आप कितने दिनों से लिखते हैं। और जिसका एक शेर बहुत पसंद किया गया था, ये कहीं से जरा कहीं पीछे कुछ चल रहा है, किसी के जरा टीवी चल रहा है, क्या है, जरा एक बार ध्यान लें। तो एक शेर जो है उनका बहुत पसंद किया गया था कि मेरी आंखों में या मेरे दिल में रहो, मेरी आंखों में या मेरे दिल में रहो, यह भी घर आपका है, वह भी घर आपका। तो ये आपकी पंक्तियां बड़ी सराही गई थी उस समय। तो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं अपने पटल पर आदरणीय शायर कामिल खां साहब। और चार पंक्तियां मैं अहमद फराज साहब की आपको सुनाना चाहता हूं कि रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खपा है तो जमाने के लिए आ, जमाने के लिए तू मुझसे खपा है तो जमाने के लिए आ। आदरणीय हमारे कामिल खां साहब, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। मैं शुक्रिया स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और काव्यांगन का खास तौर से कि मुझे इस पटल पर दावत दी गई, बुलाया गया। मैं समय जाया किए बगैर एक मतला और दो शेर से आपसे जुड़ता हूँ। स्वागत आपका। निशाद मतला देखें। आग दिल की कलम उगलता है, बहुत खूब। आग दिल की कलम उगलता है, देखिए कौन कौन जलता है, क्या बात है। देखिए कौन कौन जलता है। और शेर देखें, जिस शेर के लिए मैंने ये गजल कही, स्वागत। वो तेरे इंतजार की शब है, वो तेरे इंतजार की शब है, जिसका सूरज नहीं निकलता है, जिसका सूरज नहीं निकलता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी गजल का मक्ता है, जब तक आँखों में वो न हो कामिल,
जब तक आँखों में वो न हो कामिल, दिल का मौसम नहीं बदलता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, दिल बहुत का मौसम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल का मौसम नहीं बदलता है। और ये महीना चूंकि 15 अगस्त का महीना है, उसके लिए एक शेर मैं पढ़ना जरूरी समझता हूँ। जी एक शेर कभी मैंने कहा था, हर मजहब कामिल भारत की ताकत है, हर मजहब कामिल भारत की ताकत है, जान है हिंदुस्तान की सबके सीने में, वाह, बहुत जान है बहुत हिंदुस्तान की सबके सीने में। एक गजल में, एक नई गजल, परवीन शाकिर का नाम आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल। उसकी जमीन पे मैं मुख्तसर छोटी सी गजल आपके गोशवाद करता हूँ, जी सुनाता हूँ। जी छूट जाती है डगर राह में दानाई की, जी छूट जाती है डगर राह में दानाई की, किसको रहती है समझ इसमें रुसवाई की। वाह, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। छूट जाती है डगर राह में दानाई की, किसको रहती है समझ इश्क में रुसवाई की। और शेर के इस कदर झूठ की झूठों ने पजीराई की, इस कदर झूठ की झूठों ने पजीराई की, बात मुंसिफ ने सुनी ही नहीं सच्चाई की। वाह, बहुत खूब, बात मुंसिफ ने सुनी ही नहीं सच्चाई की। और गैर, ये खास तौर से शेर, कि गैर तो गैर थे अपनों ने भी तोड़ी हिम्मत, गैर तो गैर थे अपनों ने भी तोड़ी हिम्मत, जब जरूरत थी मुझे हौसला अफजाई की। वाह, क्या बात है, बहुत जब खूब, जरूरत थी मुझे हौसला हौसला अफजाई की। वाह एक दिन मेरा गुजरता है सदी के जैसा, वाह वाह एक दिन, एक दिन मेरा गुजरता है सदी के जैसा, दास्तां कौन लिखेगा मेरी तन्हाई की। वाह वाह, 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 रास्ता कौन लिखेगा। दास्तां कौन लिखेगा मेरी तन्हाई की। और काश आवाज लगा दे मेरे खाली घर में, वाह काश आवाज लगाकर, काश आवाज लगाकर मेरे खाली घर में कोई बुनियाद हिला दे मेरी तन्हाई की। क्या बहुत खूब, वाह बहुत खूब। वाह वाह शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काश आवाज लगाकर मेरे खाली घर में कोई बुनियाद हिला दे मेरी तन्हाई की। और शेर है कि अब भी रोशन है रिवायत का दिया आंगन में, देखें, अब भी रोशन है रिवायत का दिया आंगन में, अब भी इज्जत है मेरे घर में बड़े भाई की। क्या वाह, बात, बहुत बहुत अच्छा। खूब, अब भी इज्जत है मेरे घर में बड़े भाई की। बहुत सुंदर, और कहीं ऐसा ना हो झुकना पड़े उसको दर दर, कहीं ऐसा ना हो झुकना पड़े उसको दर दर, जिसको उम्मीद है कामिल की जबी साई की। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जिसको उम्मीद है कामिल की जबी साई की। जी और मैं एक गजल, अगर आपकी इजाजत है तो जी चंद अशआर तरन्नुम के साथ। जी मुझे शौक, जो जब मुझे शौक हुआ था शेर व शायरी का, बचपन में कभी मैं गीत सुना करता था मोहम्मद रफ़ी के, तो मैं उसी ज़मीन पे मैंने बहुत सारी गज़लें कही हैं, बहुत सारी गीतों पे। मैं एक गज़ल आपको ये तरन्नुम के साथ आपके सामने रखता हूँ, पेश करता हूँ। भुलाए उनकी उल्फत के, भुलाए उनकी उल्फत के, जिया खाने नहीं जाते, भुलाए उनकी उल्फत के, जिया खाने नहीं जाते, डरे दिल छोड़ कर यादों
के परवाने नहीं जाते। बहुत खूब। डरे दिल छोड़ कर यारों के परवाने नहीं जाते। और शेर देखें, जहां पर बेरुखी साफी की नजरों से झलकती हो, जहां पर बेरुखी साफी की नजरों से झलकती हो, की नजरों से झलकती हो, हम ऐसे मैं कदे में शौक फरमाने नहीं जाते। हम ऐसे मैं कदे में शौक फरमाने नहीं जाते। डरे दिल छोड़ कर यादों के परवाने नहीं जाते। भुलाए उनकी यादों के, भुलाए उनकी उल्फत के, जिया खाने नहीं जाते। शेर खास तौर से, बड़ी मुश्किल में है अपनी सुनाए दास्तां किसको, बड़ी मुश्किल में है अपनी सुनाए दास्तां किसको, सुनाए दास्तां किसको। अब अपने और पराए हम से पहचाने नहीं जाते। बहुत अब अपने और पराए हम से पहचाने नहीं जाते। डरे दिल छोड़ कर यादों के परवाने नहीं जाते। भुलाए उनकी उल्फत के, जिया खाने नहीं जाते। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर सर, सर। लाजवाब। और शेर तवज्जो चाहूंगा। खूबसूरत पढ़ा। हटा बहुत ही दो खूबसूरत। ऐसे साफी को, बदल दो नज्म में खाना। हटा दो ऐसे साफी को, बदल दो नज्म में खाना। बदल दो नज्म में खाना। सभी रिंदों के हाथों में जो पैमाने नहीं जाते। सभी रिंदों के हाथों में जो पैमाने नहीं जाते। डरे दिल छोड़ कर यादों के परवाने नहीं जाते। भुलाए उनकी उल्फत के, बहुत सुंदर। जिया खाने नहीं जाते। आखिरी शेर मक्ता। उसी का तज़किरा है जिस से मिलता है सुकून कामिल। उसी का तज़किरा है जिस से मिलता है सुकून कामिल, से मिलता है सुकून कामिल। बगैर उसकी सना के दिल, बगैर उसकी सना के दिल से वीराने नहीं जाते। बगैर उसकी सना के दिल से वीराने नहीं जाते। डरे दिल छोड़ कर यादों
के परवाने नहीं जाते। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बहुत सुना बहुत आपने। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत लाजवाब। अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक बार जोरदार पूरे पटल से आपको तालियां। और बहुत बहुत मेलोडियस बहुत बहुत वॉइस। शुक्रिया। बहुत डूब कर पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बढ़िया पढ़ा। और आपने अंतिम रचना में रफ़ी साहब का पूरा पैटर्न जो था वो बहुत ध्यान दिला दिया, बहुत अच्छा लगा। ताजा आइए कर दी, जी रफी साहब की यादें ताजा कर दी। जी 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 बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साहित्य की शुरुआत यहीं से हुई थी। ये गाने मुझे अच्छे लगे तो मैंने इन पे लिखना स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारे मैंने गीत और गज़लें मैंने लिखी इसी बैग में। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कंठ भी बहुत मधुर है आपका। जी जी जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अरुणा पाठक आभा जी। अरुणा जी पीएचडी हैं हिंदी में, वैसे तो शिक्षिका हैं, हाँ, लेकिन रीवा मध्य प्रदेश से हैं। जोरदार तालियों से एक बार आपका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन और वंदन आदरणीय अरुणा जी। और वैसे तो आप गद्य पद्य दोनों लिखती हैं, और बहुत आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। साहित्य गौरव पुरस्कार, अटल सम्मान, स्वयं सिद्धा सम्मान मध्य प्रदेश से, कोहिनूर सम्मान दिल्ली से मिला है, और बहुत सारे सम्मान मिले हैं। हिंदी की सेवा में लगी रहती हैं, तत्पर हैं, बहुत सारा हिंदी के लिए लिखती पढ़ती हैं, हिंदी के मंचों पर जाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। हमारे यहाँ भी एक हिंदी के बहुत अच्छे गजलकार हुए, और हिंदी की गजल जो है फारसी से अरबी से फारसी, फारसी से उर्दू, और उर्दू से हिंदी में आई। तो जिनको हिंदी में गजल लाने का श्रेय जो है दिया जाता है, वो बलवीर सिंह रंग हैं। और रंग जी लिखते हैं कि जमाना आ गया रुसवाइयों तक तुम नहीं आए, जमाना आ गया रुसवाइयों तक तुम नहीं आए, और जवानी आ गई तन्हाइयों तक तुम नहीं आए। तुम नहीं आए, वाह वाह। जमाना आ बहुत गया बढ़िया। रुसवाइयों तक तुम नहीं आए, और जवानी आ गई तन्हाइयों तक तुम नहीं आए, और किसी के देखते ही आपका आभास होता है, किसी के देखते ही आपका आभास होता है, और निगाहें आ गई परछाइयों तक तुम नहीं आए, निगाहें आ गई परछाइयों तक तुम नहीं आए। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अरुणा पाठक आभा जी को आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। बहुत धन्यवाद। काव्यांगन के इस पटल पे सभी वरिष्ठ आपका साहित्यकारों की स्वागत। उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि अरुणा पाठक नाम है, आभा है उपनाम, आई हूँ इस सभा में और सबको करूं प्रणाम। सभी को प्रणाम करती हूँ, और काव्यांगन के इस सुंदर शानदार, इस सुंदर से कार्यक्रम जो महफिल सजी है उसके लिए ढेर सारी बधाई देती हूँ, और कहती हूँ अभी जो हालात है उसको देखकर कहती हूँ कि कब तक दुनिया से हकीकत छुपाओगे, कि कब तक दुनिया से हकीकत छुपाओगे, दिख रहा है आज जो उसे कहाँ तक बचाओगे। और चारों ओर मचा हाहाकार है आज दिल्ली में, कि चारों ओर मचा हाहाकार है, और वादों की चलनी से कब तक झूला झुलाओगे, कि वादों की चलनी से कब तक झूला झुलाओगे। तो धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ कि क्या कहूँ, कि क्या कहें वो बहुत सी शिकवा शिकायत लिए बैठे हैं, क्या कहें वो बहुत सी शिकवा शिकायत लिए बैठे हैं, मगर कहते कुछ नहीं, खुद ही खुद में लिए बैठे हैं। अपने ख्वाबों में, अपने ही ख्वाबों में एक हकीकत सी सजा रखी है, अजी सामने तो आओ हम भी दर्पण लिए बैठे हैं, क्या बात है, सामने तो आओ हम भी दर्पण लिए बैठे हैं। बहुत अच्छे। और क्योंकि सावन पावन चल रहा है तो मैं एक गीत रखती हूँ जी, सावन का, और स्वागत, स्वागत। मुझे लगता है कि चूड़ियाँ मेरी, कि चूड़ियाँ मेरी जरा धीरे धीरे डोलो, चूड़ियाँ मेरी
जरा हौले हौले बोलो राज खुल जाएगा, जरा धीरे धीरे बोल शोर मच जाएगा, जरा हौले हौले बोल पता चल जाएगा, जरा धीरे धीरे बोल चूड़ियां मेरी, जरा हौले हौले डोलो कि बढ़ा दे धड़कन, बढ़ा दे धड़कन बिन पैसे बिन मोल लगा दे लगन तू ऐसी हो ना कोई तौल चूड़ियां मेरी, कि खनकती चूड़ियां खोले सबकी पोल, और प्रीत रंग में रंगी है चूड़ी ना है कोई मोल चूड़ियां मेरी, जरा धीरे धीरे बोलो जरा हौले हौले डोलो, कि तेरी खन खन बढ़ा देती है दिलों की धड़कन, तेरी खनक से लग जाती है दिल में एक अगन, कि दिल में एक अगन, कि चूड़ियां मेरी जरा हौले हौले बोलो, कि चंचल चूड़ियों की छन छन बढ़ा देती है दिलों की धड़कन, तेरा पिया मिलन को तरसे मन बुलाती तुझको ऐसा जन, बुलाती तुझको ऐसा जन, कि चूड़ियां मेरी, कि पहन के पायल हाथों में मेहंदी, कानों में झुमके माथे में मेहंदी, जब गजरा संग गोरी करती छनक छन छन, कि करती छनक छन छन, तब डोले है पिया अच्छे अच्छों का मन, तब डोले है अच्छे अच्छों का मन, कि चूड़ियां मेरी जरा हौले हौले बोलो जरा धीरे धीरे डोलो, कि चूड़ियां दूर करे दो दिल की अनबन, मिला दिलों को कर देती है तन मन भी अर्पण, मिला दिलों को कर देती है तन मन भी अर्पण, चूड़ियां मेरी जरा हौले हौले बोलो, कि टूटी चूड़ियां बतलाती है प्रेम कहानी को, दे जाती है सृष्टि में जीवन नई कहानी को, कि चूड़ियां मेरी जरा धीरे धीरे बोलो जरा हौले हौले डोलो, राज खुल जाएगा, जरा हौले हौले बोल पता चल जाएगा, जरा धीरे धीरे बोल शोर मच जाएगा, कि धीरे धीरे बोल जरा हौले हौले डोल। बहुत ही धन्यवाद आप सभी को। बहुत शुक्रिया। चूड़ियां मेरी जरा धीमे धीमे बोल, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और हमारे इस मंच पर लगा जैसे लोक गायन, जो हमारा लोक संस्कृति है, उसका पूरा प्रभाव आपकी इस रचना पर परिलक्षित होता है। आपको बहुत सारा आभार आपके इस प्रस्तुति के लिए। जोरदार तालियां पूरे मंच की ओर से। धन्यवाद सभी का। और अब मैं बुला रहा हूं इस पटल पर जिनके लिए दो पंक्तियों के साथ, और ये पंक्तियां वसीम बरेलवी साहब की हैं, कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ, वाह, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे अच्छे गीतकार, गजलकार से, जो बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और
काव्यांगन पटल के एडमिन हैं, दिल्ली में रहते हैं और दूरभाष टेलीफोन विभाग में अधिकारी हैं। संवेदनाओं के साथ अपनी रचनाओं को बहुत गहरे तक ले जाते हैं और अक्सर नए विषयों के साथ इस पटल पर आते हैं, जिनका नाम है आदरणीय विवेक गोयल साहब। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। स्वागत है सर। आभार आपका। मंच का बहुत आभार बहुत व्यक्त करता स्वागत और अभिनंदन। हूं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मंच को नमन करता हूँ और सीधे सीधे एक रचना से जोड़ता हूँ। निष्प्राण हुए रिश्ते नाते, निष्प्राण हुए रिश्ते नाते, अब उर्की जाने कौन सखे, साथी भूले अनुबंध सभी, साथी भूले अनुबंध सभी, इस जग में अपना कौन सखे, इस जग में अपना कौन सखे। क्यों हम की बदली छाई है, क्यों हम की बदली छाई है, बेरंग है क्यों नीरस नैना, क्यों ज्वार उठा है सांसों में, वाह, क्यों ज्वार उठा है सांसों में, क्यों व्याकुल है नीरज नैना, जिनके उत्तर प्रतिपल खोजे, जिनके उत्तर प्रतिपल खोजे, क्यों प्रश्न हुए सब गौण सखे, क्यों प्रश्न हुए सब गौण सखे, इस जग में अपना कौन सखे। वाह, क्या बात है। क्रंदन बनकर इन आंखों से, क्रंदन बनकर इन आंखों से, क्यों स्वप्न सभी दिन रात बहे, क्यों व्यर्थ हुए संबंध सभी, घट सारे ही क्यों रीत रहे, सुनकर अंतस की करुण व्यथा, सुनकर अंतस की करुण व्यथा, नवमंडल क्यों है मौन सखे, नवमंडल क्यों है मौन सखे, इस जग में अपना कौन सखे। है जीवन की बस रीत यही, भावों को है अवलंब कहाँ, है जीवन की बस रीत यही, भावों को है अवलंब कहाँ, है स्वार्थ प्रलोभन की दुनिया, आशाओं का नामोल यहाँ, पाथर ही पर गिन गिन मारे, पाथर ही पर गिन गिन मारे, छूटा ना कोई कौन सखे, छूटा ना कोई कौन सखे, इस जग में अपना कौन सखे, इस जग में अपना। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब रचना, बहुत खूब। इस जग में अपना। बहुत सुंदर सर। बहुत ही उत्कृष्ट रचना, बहुत सुंदर। लेकिन मैंने तो रचना पढ़ने से पहले ही जो पंक्तियां पढ़ी थी कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, तो सब हैं अपने सखे, ऐसा निराश मत रहिए। लेकिन बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय विवेक जी के लिए हमारे इस पटल पर। और आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी। शिल्पी जी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं, शिक्षिका हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं, पढ़ती हैं, काव्य मंचों पर आती जाती हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती यह है आपकी कि आप जैसा अनुभव करती हैं बिल्कुल वैसा लिखती हैं। कोई बनावट नहीं होती आपकी रचनाओं में, कोई बुनावट नहीं होती आपकी रचनाओं में। और चार पंक्तियों के साथ बुलाता हूं उन्हें कि तुम पलकों को उठाओ तो कोई बात करे। वाह, क्या बात है साहब। अरे आपने ही तो कहा था ये पढ़ देना, वही पढ़ रहा हूं। तुम पलकों को उठाओ तो कोई बात करे, और तुम थोड़ा मुस्कुराओ तो कोई बात करे। तुम पलकों को उठाओ तो कोई बात करे, तुम थोड़ा मुस्कुराओ तो कोई बात करे। इस तरह उंगलियां चटकाना कोई बात नहीं,
इस तरह उंगलियां चटकाना कोई बात नहीं, दीप चलता हुआ बुझाओ तो कोई बात करे, वाह, वाह, बहुत खूब। चलता वाह, हुआ बुझाओ तो कोई बात करे। बहुत सुंदर। आइए आदरणीय शिल्पी सिंह जी, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी। सभी लोगों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभार सभी का। स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। सीधे सीधे अपनी रचना से जोड़ती हूँ सर, जिसका शीर्षक है ठगे से खड़े हम। सुनिएगा। जी स्वागत। यूं ही ठगे से खड़े के खड़े रह गए थे, यूं ही ठगे से खड़े के खड़े रह गए थे। क्यों आजमाने की बात करते हो, वक्त का हर लम्हा तो गुजरता ही गया, वक्त का हर लम्हा तो गुजरता ही गया। तुम क्यों उस जमाने की बात करते क्या हो। बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तुम क्यों उस जमाने की बात करते हो। बात वाह। करते हो, धन्यवाद वाह। सर। दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी, झुकी नजरों की हेरा फेरी जब हुई, ख्वाबों के रंगों में खोते ही चले गए, ख्वाबों के रंगों में खोते ही चले गए। यूं फिर मुस्कुराने की बात करते हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। हर बात में छिपाई, हर बात में छिपाई एक नई सी बात, समझाने की भी की कोशिशें हजार। एक खामोशी को होठों पर सजाकर, एक खामोशी को होठों पर सजाकर, क्यों नजर से बाढ़ बरसात करते हो, क्या क्यों बात नजर से क्या बाढ़ बात। बरसात करते हो। वाह, धन्यवाद सर। क्या बात है सर। क्यों किसी चाहत की चाह हम करें, तुम्हें पाकर सारा जहां पा लिया है। वाह। ना कोई बाकी शिकवा और शिकायत, नहीं कोई बाकी शिकवा और शिकायत, क्यों दिल दुखाने की बात करते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्यों दिल दुखाने की बात। धन्यवाद सर। हर हाल तुम्हारा साथ चाहता वक्त, अनजानी डगर हाथ थामा बीते वक्त, बेसुध सुध की अनुभूति मेरे मानस, बेसुध सुध की अनुभूति हो मेरे मानस, क्यों ख्यालों का हिसाबात तुम करते हो। वाह। यूं ही ठगे से खड़े के खड़े रह गए, क्यों आजमाने की बात करते हो। तुम क्यों फिर से वही बात करते हो, क्यों ही भूल जाने की बात करते हो, क्यों ही भूल जाने की बात करते हो। धन्यवाद सर। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्यों ही भूल जाने की। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर। बहुत बढ़िया। जैसा मैंने कहा था कि कोई बुनावट नहीं, कोई बनावट नहीं, क्या जैसा कहने, बहुत खूब। बहुत अपने बहुत सादगी से अपनी बात कही। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत सारा धन्यवाद मैम। जो है आपको आभार। और आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर आज के शनिवार में पधारी हैं डॉक्टर नीलम सिंह जी, बहुत ही सम्मानित रचनाकार, पूरे देश भर में जिनको जाना जाता है। नोएडा में रहती हैं और दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की उपाध्यक्षा के पद पर आप कार्यरत हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप एमए हिंदी पीएचडी हैं और अमृतलाल नागर के उपन्यासों में जीवन मूल्य, ये जो है इनका विषय रहा। साहित्य की सभी विधाओं में आप कहानी, उपन्यास, काव्य सब में लिखती हैं, पढ़ती हैं। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन पर अनेक बार आपने कविताओं का वाचन ही नहीं बल्कि कहानियों का वाचन भी किया है। और वर्तमान में तकनीकी परिप्रेक्ष्य में अनेक साहित्यिक मंचों पर रचनाओं के लिए सम्मान प्राप्त किया है। 1991 से लगातार लिख रही है विविध रूपों में। आपका कहानी संग्रह एक पग उजाले की ओर 2000 में आया और उसके बाद आपके बहुत सारे शोध पत्र आए, 3 उपन्यास आए, एक काव्य संग्रह आया, 2 खंड काव्य आए और अभी एक उपन्यास आपका प्रेस में है। संस्मरण लेखन का काम भी आपका चल रहा है, तो कई मंचों पर काव्य लेखन का काम भी चल रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ पहले हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और मुझे प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, इस करुणा कलित हृदय में
अब बिकल रागिनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कल कल ध्वनि हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। तो आइए वो बातें जो आज गीत बन गई उनको आपकी कविता के माध्यम से स्वागत है मैडम आपका। पठन को सुनते हैं। बड़े सम्मान के साथ में आपको काव्य पाठ हार्दिक स्वागत स्वागत है और मैम। अभिनंदन। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले बहुत नमन बहुत स्वागत। करती हूँ काव्य मंच को और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिष्ठित साहित्यकारों को, कवियों को, कवयित्रियों को जो इतने सुरीले हैं, उनके सामने मैं भी अपनी छोटी सी प्रस्तुति कर रही हूँ। स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी एक कविता के साथ शुरुआत करती हूँ, शौर्य कथा। जी ये अगस्त का महीना है तो मुझे लगा कि ये मुझे कहना चाहिए। जी जी स्वागत है। शौर्य कथा। स्वागत है, स्वागत है। भारत माता के सीने पर चढ़ बैठी सल्तनत मुगलिया, एक एक कर सूख रही थी रियासतों की हरी टहनियां। वाह जिन तलवारों की धारों का कहीं नहीं था जग में सानी, एक एक कर उतर रहा था उन तलवारों का पानी। जहां पनाह के आगे झुकने को राजपूतों में होड़ लगी थी, आन की खातिर मिटने की जिद्दी दामन छोड़ चली थी। बड़ी बड़ी मूछों पगड़ी संग, बड़ी बड़ी मूछों पगड़ी संग, शहनशाह की चरण वंदना, गमलों के फूलों से न होती शक्ति भवानी की भाव अर्चना। पिंजरों में बंद सिंह पालतू, पिंजरों में बंद सिंह पालतू, अब वनराज कहाँ कहलाते। झुक झुक कर पौर्निश करने में अब तनिक नहीं शर्माते। नकली सिंहों के मेले में, नकली सिंहों के मेले में अब भी था एक नर शार्दूल। गढ़ चित्तौड़ वंश सिसोदिया, राणा था अकबर का शूल। क्या बात। राणा प्रताप के भाले पर शाही समझौतों के खुले पृष्ठ, पराक्रमों की परंपरा का पालन करने को भोगेंगे कष्ट। वाह। राणा सांगा से प्रताप तक मुगलों से टकराते आए, अभूतपूर्व शौर्य की गाथा सदियों से हम सुनते आए। जी चेतक राणा का प्रिय घोड़ा भी, चेतक राणा का प्रिय घोड़ा भी सेनानी अमर हो गया। शाही सेना का मान घटा जब हल्दी घाटी समर हो गया। 100 से एक लड़ा, 100 से एक लड़ा राणा प्रताप का हर सेनानी। स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है वीरता की अमर कहानी। वाह वाह क्या बात क्या बात। एक रचना और प्रस्तुत कर रही हूँ, तुम्हारी शॉल। जी आज तुम्हारी शॉल की नरमाहट भरी चूहन, आज तुम्हारी शॉल की नरमाहट भरी छुअन, भीतर तक दे गई अनजानी सी सिहरन। कौन कहता है कि वस्तुएं बेजान होती हैं, जी कौन कहता है कि वस्तुएं बेजान होती हैं, सारी वेदनाओं से अनजान होती हैं। अंतर तक महसूस कर रही हूँ भावना, मेरे कांधे पर लिपटी भूली सी संवेदना। वाह वाह बड़ा मीठा सा अनुभूतियों का स्पर्श, बड़ा मीठा सा अनुभूतियों का स्पर्श, कहाँ पाऊं मुझे ओढ़ने वाले का दर्श। सखी एक सी है तेरी मेरी है वेदना, सखी एक सी है तेरी मेरी है वेदना, प्रिय को खोजती रहती है मेरी चेतना। आ मेरे कांधे से लिपट दे दे सुकून, तेरे मेरे एहसासों का एक सा जुनून। वाह बहुत खूब। तू भी तो ठहर गई है सखी वहीं कहीं, तू भी तो ठहर गई है सखी वहीं कहीं, जहां वर्षों से मैं भी खड़ी हूं यहीं कहीं। जाने कैसे भूल गई थी तुझे रखकर, क्यों नहीं बांटे गम हमने मिलजुल कर।
तेरे रेशे रेशे में उनका होने की अनुभूति, मेरी भी रग रग में उनके प्रेम की ज्योति। आज मिलकर कुछ कहे सुने, अपने प्रिय संग बीते पलों को बुने, सुनहरी यादों के खजाने हैं बहुमूल्य। आओ बांट लूं पल माणिक से अमूल्य, लुटाऊं तुझ पर अपने प्रेम के मोती, नैनों की सीपी में सहेज कर रखती। आज क्या बात है, क्या बात है, बहुत आज मिल गई है तू भूली बिसरी, आज मिल गई है तू भूली बिसरी, मन में घोल गई है मीठी सी मिश्री, मन में घोल गई है मीठी सी मिश्री। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। मन में भूल गई है मीठी सी। बहुत ही सुंदर, प्यारी सी, बहुत सुंदर। आपकी दोनों ही रचनाएं बहुत ही अच्छी, बहुत अभूतपूर्व। और पहली रचना जो महाराणा प्रताप, अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत शौर्य की गाथा है, वह अजर अमरता का गौरव, वह अजर अमरता का गौरव, वह मानवता का विजय तूर्य, आदर्शों के दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य, राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है, ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापें गूंजी हैं। तो आपकी बहुत ही खूबसूरत रचना, आपने दोनों रचनाएं पढ़ी। एक बार पूरे पटल से आपको बहुत सारा अभिनंदन, आभार। और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मुंबई से आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी जुड़े हैं। त्रिपाठी जी बहुत सौम्य, सरल, उदार व्यक्तित्व के धनी हैं और अक्सर मैं कहता हूं कि त्रिपाठी जी कविता नहीं लिखते, वो शब्दों के फोटोग्राफर हैं, फोटो खींचते हैं और जैसा दृश्य परिदृश्य उन्हें दिखाई देता है बिल्कुल वैसा ही वो अपनी कविताओं में उतार देते हैं। काव्यांगन पटल के एडमिन हैं और काव्यांगन पटल पर जितने भी रचनाकार हैं जो रचनाएं लिखते हैं उन सब की रचनाओं की बड़ी खूबसूरत समीक्षा लिखते हैं। हमारे पटल पर हमारे लिए गौरव है, सम्मान उनका करते हुए और चार पंक्तियों के साथ कि जीवन के अंधेरों में भटक रहे हैं हम, जीवन के अंधेरों में भटक रहे हैं हम और हर फूल की चुभन से तड़पते रहे हैं हम, गैरों की बात छोड़िए आखिर वो गैर हैं, गैरों की बात छोड़िए आखिर वो गैर हैं और अपनों की निगाहों में खटकते रहे हैं हम, अपनों की निगाहों में खटकते रहे हैं हम। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, जोरदार तालियों के साथ, बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। मंच पर सभी को मेरा यथोचित अभिवादन, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जैसा कि दीक्षित जी ने अवगत कराया कि चित्रकार तो मेरी कविता भी है शब्द चित्रकार। वाह, क्या बात। उगते हुए सूरज की किरणों के धरा पर पड़ते हुए प्रकाश का कर कल्पना हूबहू उकेर देता है अपनी रचना में एक शब्द चित्रकार। वाह। पर्वतों की खो से अनवरत, पर्वतों की खो से अनवरत प्रवाहित निर्झर जल प्रवाह को या फिर नदियों का अनवरत प्रवाह सृजित करता है एक शब्द चित्रकार। प्रेमी युगल की हो भावना या कोई हो विदीर्ण हृदय की भावना या हो प्रफुल्लित मन की भावना, हूबहू उकेरता है एक शब्द चित्रकार। वाह। हो वन उपवन या फिर हो हरियाली, गम हो या मन की हो खुशहाली, हूबहू शब्दों में पिरोकर उकेरता है अपनी रचना में एक शब्द चित्रकार। जो दिखता है उसको समाज में कर विश्लेषण
शब्दों का जामा पहनाकर अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर संदेश देता है समाज को एक शब्द चित्रकार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्द चित्र आपका, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने शब्द चित्रकार रचना पढ़ी। और सही बात तो यह है कि आपके शब्द भी सारे चित्रकार हैं, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा रमापति जी ने अभी मुझे सूचित किया है कि आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती भी है, और जिन्होंने कहा था राम तुम्हें यह देश न भूले, धरा धाम जय, धरा धाम धन जाय भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले, निज भाषा निज भाव न भूले, निज भूषा निज वेश न भूले, प्रभो तुम्हें भी सिंधु पार से सीता का संदेश न भूले, राम तुम्हें यह देश न भूले। आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके साहित्यिक योगदान को सादर अभिनंदन करते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं कैसे रचनाकार से जो रचना नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को लिखता है, भारत के तीज त्योहारों को लिखता है, भारत की परंपराओं को लिखता है, भारत की रीति रिवाजों को लिखता है, जो भारत को लिखता है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि शिक्षा जो है वो बड़े बड़े मोटे ग्रंथों से नहीं आती और बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं आती। शिक्षा तो किसी छोटे से एक वाक्य से भी आ जाती है और जिससे लोग अपना जीवन बदल लेते हैं, वरना तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद भी लोग अपने जीवन को नहीं बदलते। तो ऐसे ही एक श्रेष्ठ रचनाकार को आपसे मिलाते हैं जिनका नाम है डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, जो बरेली से हैं, केवीएस में शिक्षक रहे हैं, भारतीय संस्कृति के अनन्य पूजक हैं, उसके आराधक हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि शिक्षा किताबों की इबारत नहीं होती, शिक्षा किताबों की इबारत नहीं होती, और शिक्षा किसी नाटक का कथानक नहीं होती। शिक्षा किताबों की इबारत नहीं होती और शिक्षा किसी नाटक का कथानक नहीं होती। शिक्षा तो मूल्य और संस्कार है सिखाती, शिक्षा तो मूल्य और संस्कार है सिखाती। शिक्षा किसी स्कूल की इमारत नहीं होती, शिक्षा किसी स्कूल की इमारत नहीं होती। तो आइए, जिनकी रचनाओं से हमें अक्सर नई शिक्षा मिलती है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं, ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय दीक्षित जी, इतने शब्द अच्छे बोलते हैं, ऊर्जा भर देते हैं। तो आज की रचना एक भक्ति रचना है, भोले के सावन का सोमवार। तो सावन के सोमवार की रचना इस प्रकार है। सावन में भक्त भोले की शरण में आते हैं, सावन में भक्त भोले की शरण में आते हैं, सात्विक मनोभाव आचरण में लाते हैं। सावन में भक्त भोले की शरण में आते हैं, सात्विक मनोभाव आचरण में लाते हैं। दूर दूर से साधक गंगा जल लाते हैं, दूर दूर से साधक गंगा जल लाते हैं, और कावड़ भोले पर सोमवार को चढ़ाते हैं, कावड़ भोले पर सोमवार को चढ़ाते हैं। नवग्रहों में सोम का मन सर्वाधिक चंचल है, नवग्रहों में सोम का मन सर्वाधिक चंचल है, और शिव के मस्तक पर अर्ध चंद्र शांत शीतल है। शिव के दो नेत्र चंद्र सूर्य नाम पाते हैं, शिव के दो नेत्र चंद्र सूर्य नाम पाते हैं, और शिव अग्नि नेत्र से दुश्मनों को जलाते हैं, शिव अग्नि नेत्र से दुश्मनों को जलाते हैं।
और कावड़ भोले पर सोमवार को चढ़ाते हैं, कावड़ भोले पर सोमवार को चढ़ाते हैं। और सावन के सोमवार की बड़ी अद्भुत महिमा है, नियंत्रण में रहता यह मन चंचल चंद्रमा है, यह रहस्य चंद्रमा मन सो जाता से पाते हैं। और सोमवार को भोले बाबा कृपा बरसाते हैं, सोमवार को भोले बाबा कृपा बरसाते हैं। कावड़ भोले पर सोमवार को चढ़ाते हैं, कावड़ भोले को सोमवार पर चढ़ाते हैं। अरे विस्फीकर भोले ने पृथ्वी को बचाया था, दिशाओं ने हर हर महादेव स्वर में गवाया था। मेघ गगन गंगा जल से, मेघ गगन गंगा जल से शिव को नहलाते हैं, मेघ गगन गंगा जल से शिव को नहलाते हैं। और विश्व की उष्णता से शिव को राहत पहुंचाते हैं, विश्व की उष्णता से शिव को राहत पहुंचाते हैं। कावड़ भोले पर सोमवार को चढ़ाते हैं। अंतिम है, सावन में विष्णु को शयन करने देते हैं। विष्णु कहते हैं विष्णु जी से कि आप आराम कीजिए, आपका भी काम मैं ही करता हूँ। तो सावन में विष्णु को शयन करने देते हैं, शिव उनका कार्यभार निज करों में लेते हैं। आशुतोष भोले अति शीघ्र जाते हैं, आशुतोष भोले अति शीघ्र जाते हैं। और शिव भक्त भव बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं, शिव भक्त भव बाधाओं से मुक्ति पाते हैं, शिव भक्त भव बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। कावड़ भोले पर सोमवार को चढ़ाते हैं, कावड़ भोले पर सोमवार को चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। और जैसा आजकल समसामयिक रचना, सावन और कावड़ मेला चल रहा है और उनकी सारी परंपराओं को अपनी रचना में आपने बताया। और चंद्रमा मनसो जाता आपने बताया, तो मन का कारक है चंद्रमा। बहुत सुंदर। जब आप अपनी रचनाओं में सांस्कृतिक बिंबों का प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत सारी जानकारियां सबको मिलती हैं। आपको धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, पटल से जोरदार तालियों की अपेक्षा करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बुलाता हूं आदरणीय रमापति जी को काव्य पाठ के लिए, लेकिन इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूं कि गरीबी ज्ञान की होती है तो कहर ढाती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं गायब हो गया जरा कि आज के दौर में ज्ञान की गरीबी बहुत है। धन लोगों के पास बहुत है, धन की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान की बहुत कमी है। और ज्ञान जहां मिलना चाहिए उन स्थानों पर भी ज्ञान को किसी तरह विक्रय किया जा रहा है। काव्यांगन का यह पटल निस्वार्थ भाव से सभी रचनाकारों की सेवा में लगा रहता है। पूज्य स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी, जो हिंदी के भारत के मूर्धन्य विद्वान थे, जिन्होंने इस पटल की स्थापना की, आदरणीय रमापति जी उनके अनुज हैं और वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि गरीबी ज्ञान की होती है तो कहर ढाती है, और तंग दिल गरीबों से मानवता शर्माती है। गरीबी ज्ञान की होती है तो कहर ढाती है, और तंग दिल गरीबों से मानवता शर्माती है। वहम से भर गए हैं वे जो साधन को ज्ञान कहते हैं, वहम से भर गए हैं वे जो साधन को ज्ञान कहते हैं। और बिना साधन के तुलसी को दुनिया सिर नवाती है, बिना साधन के तुलसी को दुनिया सिर नवाती है। तो आइए हम इस ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने समय के एक एक पल को इस पटल की सेवा में लगाने वाले आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आपका। मैं आप सभी का
अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे बुलाने से आए और समय थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एक मुक्तक देता हूं पहले कि वेद सारे पढ़ लिए पर वेदना मिटती नहीं, वेद सारे पढ़ लिए पर वेदना मिटती नहीं, लाल सब पत्थर हुए पर लाल सा हटती नहीं, लाल सा हटती नहीं, कि एक जीवन क्या मिला, कि एक जीवन क्या मिला संग वेदनाएं 100 मिली, और चाह जीवन की है ऐसी चाहना बुझती नहीं, चाहना बुझती नहीं। तो एक गजल देता हूँ। स्वागत आपका। और बहुत अच्छा पढ़ते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ते हैं जी, शुक्रिया जनाब। कि उठाई नजरें जो तुमको देखा, क्या बात है। उठाई नजरें जो तुमको देखा, नजर तुम्हारी बुला रही है, उठाई नजरें जो तुमको देखा, नजर तुम्हारी बुला रही है, ओ हमारी चाहत तुम्हारे दिल में वफा की ख्वाहिश जगा रही है, वफा की ख्वाहिश जगा रही है, कि कहीं तुम्हें देख कर गजल ये, कि कहीं तुम्हें देख कर गजल ये रुख की लाली बनी तरन्नुम, कहीं गजल देख कर तुम्हें ये रुख की लाली बनी तरन्नुम, और तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन वफा के नगमे सुना रही है, वाह वाह। वफा के नगमे सुना रही है। जनाब आपके लिए शेर। ये दूरी हमसे तुम्हारी जानम, ये दूरी तुमसे हमारी जानम, बढ़ा रही दरमियां में मुश्किल, ये दूरी हमसे तुम्हारी जानम, बढ़ा रही दरमियां में मुश्किल, ओ मिलो जो तुम तो बने मुकद्दर, ये आरज़ू अब सता रही है, बहुत आरज़ू अब सता रही है, क्या कहेंगे कि ये बेरुखी देखना किसी दिन कसम से जाएगी जान हमारी, ये बेरुखी देखना किसी दिन कसम से जाएगी जान हमारी, और जला के दिल हंसना ये तुम्हारा पुरानी दिलकश अदा रही है, जला के दिल हंसना ये तुम्हारा पुरानी दिलकश अदा रही है। अब आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। स्वागत स्वागत। देर हो रही है। कि तुम्हारी गलियों के रोज फेरे, तुम्हारी गलियों के रोज फेरे, मुझे वो छुप के तुम्हारा तकना, नजर वो कुल कायनात मेरी, वो राह उल्फत दिखा रही है, वो राह उल्फत दिखा रही है। बहुत बहुत आभार आपका। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। और समय तेजी के साथ
दौड़ रहा है और बहुत समय हो गया है, लेकिन आज बहुत सुंदर यह संध्या सजी और सभी रचनाकारों ने अपनी अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का पाठ इस संध्या को किया। काव्यांगन का यह पटल आपका अपना पटल है। यह सभी रचनाकारों के लिए है। हर शनिवार की शाम आप सब आमंत्रित हैं इस पटल पर, और खूबसूरत रचनाएं जो आज आपने पढ़ी उसके लिए सबका आभार, अभिनंदन और वंदन। अगले शनिवार फिर मिलेंगे नई रचनाओं के साथ, नए विचारों के साथ, नई अनुभूतियों के साथ, नई अभिव्यक्तियों के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार।